ये वीडियो अचानक से मुझे जब बनाना पड़ा बिकॉज़ इसका अभी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अभी नहीं, जब जब मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आए, एक करेक्शन आए, तब तब ये वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा। ये वीडियो आज 2023 में भी चलेगा, ये वीडियो 2040 में भी चलेगा, 2050 में भी चलेगा। ये वीडियो हमेशा रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए करके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज तक मार्केट में काफ़ी बार मार्केट चढ़ते चढ़ते अचानक से नीचे गिरता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार शिट, जहाँ 900 था वहाँ पर सेल कर दिया होता तो आज फिर से दोबारा अपने बाइंग लेवल पर नहीं आता। तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, वो कौन सा परफेक्ट टाइम है, दैट नॉच टाइम जहाँ पर आपको प्रॉफिट को बुक कर देना पड़ेगा। आपको पता है आप प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर पाते हो? बिकॉज यू डोंट नो वेयर द सप्लाई जोन इज। यू शुड नो वेयर द ऑपरेटर्स गोना प्रॉफिट गोना बुक देयर प्रॉफिट्स। तो वो जहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगे, सोचो आप वहाँ पर अगर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो यार डन, द होल थिंग इज डन। पैसे निकालो, अगले स्टॉक पर फिर से दोबारा लगा दो। नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गाइस। तो मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो में यही सारे चीज़ें सिखाने वाला हूँ और आपको देखकर हैरानी होगी कि ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का मोमेंटम है, जो कि आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर डिमांड जोन, एक पर्टिकुलर लाइन, उसमें भी एक प्रॉपर एंगल है। उस एंगल से मार्केट बार बार ऊपर जाता है और बार बार एक पर्टिकुलर लाइन से वो नीचे गिरता है। फिलहाल तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, आप कह सकते हो ये एक सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, प्लस ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये शायद नीचे ना गिरे, ब्रेकआउट कर जाए। बट आप देख सकते हो जो मोमेंटम इसमें मिला है, क्या आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए होल्ड करके 40%, 60% नहीं निकालना चाहोगे? वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा आपके लिए? बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा गाइस। प्रॉफिट को निकालो, फिर से स्विंग ट्रेडिंग में डालो। मैं तो अपने जो ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो दिहाड़ी का प्रॉफिट होता है ना, जो पर डे का मेरा इनकम होता है, वो इनकम पूरा का पूरा मैं हर दिन एंड ऑफ द डे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिमांड जोन वाले जोन पर एंटर करके रखता हूँ। तो गाइज इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूँ ना, वो सीरियसली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही नहीं, सिर्फ आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनाकर रखेगा, जो कि एक चालाक चतुर इंसान जो कि फास्ट डिसीजन ले सकता है वही कर सकता है। अगर आप उन सब में से हो तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। वैसे आप बीच में स्किप करेंगे या फिर आप इसको 1.5x में सुनेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको बता दूं 90% से ज़्यादा लोग इस पूरे वीडियो को मोर देन 80% पूरा देखते हैं, ताकि उनका कोई एक डॉट मिस ना हो जाए। बिकॉज मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि वॉल्यूम स्पाइक कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझाने वाला हूँ कि ओआई डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझाने वाला हूँ कि डिमांड जोन प्रॉपर ड्रॉ कहाँ करते हैं, वरना आपका स्टॉप लॉस कहीं ऑपरेटर्स ना लेकर चले जाए। आपको ऑपरेटर्स के साथ कमाना है, उनके साथ एग्जिट करना है। तो हर एक डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट भी आप स्किप नहीं कर सकते और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझदार हो, आपको क्या करना है। बाय द वे, इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पूरे फ्री में आपको मिलने वाले हैं। जस्ट ये मेरा एक इनिशिएटिव है पूरे सोसाइटी को गिव बैक करने का। 100 के सेलिब्रेशन मेरे मेन चैनल अभय ट्रेडिंग लाइव पर हुआ है, जहां पर कि मैं लाइव आकर बैंक निफ्टी पर ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग। वो एक एडवांस चैनल है, वहां तक जाने के लिए आप पहले इस चैनल के सारे वीडियोस कंप्लीट करना। मैं इस चैनल पर A to Z इन्वेस्टमेंट का A to Z, आपको इन ट्रेडिंग का A to Z, स्विंग ट्रेडिंग का A to Z, आप ऑप्शन ट्रेडिंग का A to Z, ऑप्शन सेलिंग का A to Z, ऑप्शन बाइंग का A to Z, हर एक वीडियोस पूरा फ्री में रहने वाला है। अब से मैं अपना कोर्स सेल नहीं करने वाला हूँ, नो सेलिंग ऑफ द कोर्सेज, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल तो करोगे ही, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और जिसका भी आप भला चाहते हो उसको ये शेयर ज़रूर करोगे, ताकि इस इंडिया में एक फाइनेंशियल लिटरेसी आए, जो कि मेरा सपना है और मैं एक इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ अपने लाइफ में। तो चलो गाइज, और लेट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आप पूरा लाइक बरसाए और लास्ट तक ज़रूर देखें विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। आप कुछ
पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर पेन है नोटबुक है वो आप लिख लो, या तो मोबाइल के नोट्स पर भी नोट डाउन कर लो। हम लोग इस पूरे वीडियो में जो एनालिसिस है, इस पूरे एनालिसिस में 3 से 4 चीज़ यूज़ करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे, वो वॉच लिस्ट ना एक स्क्रीनर से बनाएंगे। हम फंडामेंटली कोई भी वीक स्टॉक्स नहीं उठाएंगे जिसका कि मान लो फ्री फ्लो ऑफ मनी नहीं है, जिसमें कि आप मान लो एक प्रॉपर वॉल्यूम नहीं है, जिसमें कि आप मान लो ऑपरेटर्स मतलब जो कंपनी के प्रोमोटर्स है उनका स्टेक कम है। आप ऐसे कंपनी पर नहीं जाएंगे जिसमें कि एफआईआईज का बाइंग बहुत कम है या फिर एफआईआईज का बाइंग कम हुए जा रहा है। हम ऐसे कंपनीज पर नहीं जाएंगे जहां पर कि लाइबिलिटीज एसेट्स से ज़्यादा हो रहे हैं। हम ऐसे कंपनीज पर नहीं जाएंगे जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज होंगे। वैसे तो ऐसे कंपनीज में एक लिक्विडिटी कम रहता है, प्लस ऐसे कंपनीज जैसे TTML, उसके बाद आप देख सकते हो कि त्रिवेणी, उसके बाद आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स जिसमें कि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसका रीज़न ये है कि इनके जो इनका मूवमेंट्स है ना, ये मूवमेंट्स फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से नहीं होता है। इसका मूवमेंट होता है जस्ट बाय कि उनका जो प्रोमोटर्स है या फिर आप मान लो जो मार्केट के ऑपरेटर्स हैं वो इस मार्केट को, इनके स्टॉक्स को उठा कर लेकर जाते हैं। ये गाइस बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई भी एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, ये आपके पॉकेट भरने वाला वीडियो है। तो वीडियो लंबा हो जाए तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो तो गाइस देखो, पहला रहेगा हमें स्टॉक कौन से ढूंढे। इतने सारे स्टॉक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से मोमेंटम, कौन से ट्रेड, कौन से स्टॉक पर बड़ा मोमेंटम आने वाला है। वॉल्यूम देखना है, राइट, वॉल्यूम देखना है और हमें देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन कहाँ पर है। पहले तो मैं आपको बिना स्क्रीनर लगाकर दिखाऊंगा, स्क्रीनर लास्ट में देखेंगे गाइस, स्क्रीनर लास्ट में देखेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर कि स्क्रीनर विनर लगाकर मेरे एनालिसिस करते हुए भी मैं आप लोगों को ये डिमांड वाले स्टॉक्स देता हूँ। हर महीने के हमारे स्टॉक्स ऐसे हैं, पैसा लो 4 से 5 दिन में 16% का प्रॉफिट, HBL पावर 28% का प्रॉफिट। HBL पावर को हमने बहुत नीचे से उठाया था, उसमें मोर देन 100% का प्रॉफिट हुआ है, बट मुझे पता है कि 28% ऑफिशियल है। तो इन स्टॉक्स में भी आप एंटर कर सकते हो जस्ट बाय माई रिसर्च। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो फ्री टेलीग्राम का लिंक है। बट ये सारा स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ मेरे प्रीमियम टेलीग्राम पर, जिस पर आपको ज्वाइन करने के लिए फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बट फ्री का लिंक आपको अलग तरीके से मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप देख लो कि हमें स्टॉक ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम एक मैनुअल प्रोसेस में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना मिड कैप के स्टॉक्स ढूंढेंगे, सबसे पहले मिड कैप के स्टॉक्स ढूंढेंगे और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में कि कोई स्टॉक्स जिसमें कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है, स्पेशली पूरे उनका जो पूरा का पूरा सेक्टर है। जैसे अभी कुछ दिनों से HBL पावर जो इतना मूवमेंट किया, वो टाटा पावर ने भी बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। बट ये मूवमेंट क्यों आया है, बिकॉज पूरा पावर सेक्टर बहुत बड़ा बूम पर था, राइट। तो ये पूरा सेक्टर वाइज अगर हम लोग पता कर लेते ना, दैट विल एक्ट एज अ आप मान लो इसका एक सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाएगा और आप इसको आगे भी कर सकते हैं। तो आपको ढूंढने के लिए क्या करना है, गूगल पर जाओ, सीधा सीधा जाओ गूगल पर, आप सीधा सीधा वहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 स्टॉक्स ऐड कर लो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग व्यू पर इतने सारे स्टॉक्स एडेड है, राइट। ये ट्रेडिंग व्यू पर पूरा इतने सारे स्टॉक्स एडेड है। ये बूम क्या है, ये बूम के जो स्टॉक्स है आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज भी मेरा एक ट्रेड लिया हुआ ट्रेड है, इसमें जो रिसेंट हमने ट्रेड लिया है इसका प्रॉफिट आप यहाँ तक एग्जिट किए थे हम लोगों ने 85% का प्रॉफिट गाइस, 85% का प्रॉफिट कितने टाइम के अंदर, आप देख सकते हो कितने टाइम के अंदर ये यहाँ से उठाया था। डिमांड जोन, बिल्कुल डिमांड जोन, हमें पता है इस लेवल पर एंटर करना है। अगर मार्केट में क्रैश आता है तभी गिरेगा, वरना कोई गिरने का मतलब ही नहीं है। डिमांड जोन से मार्केट शूट करता है, शूट। इसको नहीं पकड़ेंगे तो यार किसको पकड़े मेरे भाई। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ऊपर से क्या है, इसमें तो न्यूज़ वगैरह रहता ही रहता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हमें एंट्री करते टाइम देखना है। तो 90% का मोमेंटम, 80% का मोमेंटम, 90% का मोमेंटम जस्ट विद इन 420 डेज गाइस, 420 डेज यार, 420 डेज के अंदर मतलब 1 साल के अंदर आप लगभग डबल कर रहे हो अपना कैपिटल, लगभग। ये तो कोई बात ही नहीं है। इसके
इसको बुक करने से पहले मैंने और एक ट्रेड लिया था HBL पावर में, जिसमें कि 3.5 महीने हुए हैं एंट्री किए हुए, अभी भी मेरे पास होल्ड है। आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज का पुराना स्टॉक था, बहुत पहले हमने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी HBL पावर और ये वाला कौन सा था, पैसा लो, ये दो स्टॉक्स जो कि हमने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। पैसा लो आज के दिन पर भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन पर भी 2.5% से ऊपर है, एंड HBL पावर 1% से आज ऊपर है। बट एंट्री कहाँ पर था पता है? बिल्कुल वही जोन। क्या है वो जोन? वो डिमांड जोन। वो डिमांड जोन हमने कहाँ से निकाला था पता है? ये वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि एक ऐसा सर्टेन लेवल है जहाँ से कि मार्केट में बार बार मोमेंटम आ रहा है। तो मुझे 96 पर मिला था, 96 इस वाले डिमांड जोन का कैंडल लिया, इस वाले डिमांड जोन का कैंडल याद नहीं, बट 96 के लेवल से हमने उठाया था, मैंने लगभग उठाया था, और अभी भी चल रहा है एक 230। वाह, 230% गाइस, 230% का पूरा अपसर्ज हमें मिला था, और अभी भी है। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाइस इसमें 356 डेज ज़रूर दिखा रहे हैं, बट मेरा जो एंट्री था वहाँ से यार सिर्फ 3 से 4 महीने लगे हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने लगे, बिल्कुल 3 से 4 महीने के अंदर ये मोमेंटम दे दिया है। अभी आप देखोगे कि मैं पैसा लो पर जो एंट्री किया, ये सारे लेवल्स ना मैंने प्लस मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिया है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिमांड जोन से ही इसको उठाना है। अगर मुझे बीच बीच में भी कभी दिखे कि हाँ वॉल्यूम अभी भी स्टेबल है और मार्केट अभी भी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं फिर से दोबारा आपको एंट्री करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो ये सारा सब कुछ आपको प्रीमियम टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि फ्री में मैं बांट रहा हूँ भाई। हर एक चीज़ अभय के चैनल पर फ्री होने वाला है गाइस, हर एक चीज़। बट हाँ, अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स पसंद आता है ना, तो आप ज़रूर एक काम कर सकते हो। अगर आप पेटीएम मनी पर अकाउंट ओपन करते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, पेटीएम मनी ने स्पॉन्सर किया है, अगर आप उनके लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो, और उसके अकाउंट पर आप अगर ट्रेड करते हो, तो आपका जो ब्रोकरेज अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलता है एज अ फीस मान लो। ठीक है, तो वहाँ से मुझे फ़ायदा मिल सकता है गाइस। आपसे मैं डायरेक्टली कुछ पैसे नहीं लेने वाला हूँ। मुझे पता है मेरे भाई लोग, तुम लोग कॉलेज में हो, तुम लोग स्कूल्स में हो, मैं चाहता हूं कि यार तुमसे ना लूं, बस इतना ही है। आगे आपकी मर्जी, लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, कोई इशू नहीं है भाई। जय श्री राम। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो 75 पर है अभी मार्केट, देखो अभी और ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर एंट्री पता है हम लोग फिर से करने वाले कब? जब ये ऊपर का हाई तोड़ेगा, और वॉल्यूम अभी भी बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये हमारा जैसे कि बूम स्टॉक्स है, ये हमारा छटा हुआ 4000 स्टॉक्स में से छटा हुआ कुछ स्टॉक्स है। तो ये 4000 स्टॉक्स में से मैं छाटता कैसा हूँ? मैं छाटता हूँ ऐसे, लगभग देख लो यहाँ पर मेरा जो ये वाला स्टॉक है, कैपिटल गुड डिविडेंड स्टॉक्स, इथेनॉल स्टॉक्स, एफएनओ स्टॉक्स पर चलते हैं। ठीक है, एफएनओ स्टॉक्स पर चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने, ये एफएनओ स्टॉक्स पर अगर आप जाते हो ना, तो आप कह सकते हो कि ये स्टॉक्स वो है जिनमें लिक्विडिटी अच्छा है, जिनमें एनएसई और बीएसई का एक भरोसा है, राइट? बस इतना सा समझ लो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स कौन से आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। देख लो आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, ये सारे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इसका आप वीडियो पॉज कर करके इसको कॉपी कर लेना, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐड कर लो। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा गाइस। स्क्रीनर मैं लास्ट में लगाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनर मैं लास्ट में बताऊंगा, बट स्क्रीनर ज़रूरी नहीं है। आपका डिमांड जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी बोल दूंगा जो कि आप बाद में भी चेक कर सकते हो कि अभय ने सही बोला या गलत बोला है। तो फर्स्ट स्टॉक है क्या? फर्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको कमाना है, आप 1 लाख कमाओगे या फिर आप 15 लाख कमाओगे, डिपेंड करेगा टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम मैनेजमेंट कैसे आप कर रहे हो, तो इसका हम लोग हर एक स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसे ही एवं ही देखेंगे, एवं ही देखेंगे। ठीक है, ये कोई डिमांड जोन पर नहीं है। ठीक है, ये कोई डिमांड जोन पर नहीं है। डिमांड जोन हमें तब मिलेगा जब ये इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगा तब हमें ऊपर के लेवल का कंफर्मेशन मिलेगा कि ये रिवर्सल करेगा। एबीबी इंडस्ट्रीज गाइज, इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाने वाला है इतना बारीकी से चार्ट पर। तो आप अगर अभी तक देख रहे हो ना, सल्यूट यू फ्रॉम अभय ट्रेडिंग, बिकॉज इतना धैर्य
किसी के पास नहीं होता है। अगर आपके पास है, यू हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू बिकम अ ट्रेडर। बिलीव मी, मेरे अंदर भी ऐसा ही कुछ था जिस वजह से आज मैं इधर हूँ। आप भी मेरे जगह पर हो सकते हो। सो यहाँ पर एबीबी इंडस्ट्रीज में भी कोई भी ऐसा डिमांड जोन वाला सीन नहीं है। डिमांड जोन वाला सीन जैसे ये एक सीन है, ये एक सीन है, ये एक सीन है, ये डिमांड जोन है। ये कभी तो रिट्रेस करके आएगा नीचे, तब ले लेंगे, ठीक है। तो एबी कैपिटल देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा डिमांड जोन है क्या? नहीं है, छोड़ देते हैं, एबी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। एबीएफआरएल हाँ लगभग एक डिमांड जोन पर है, जहां पर कि हाई लिक्विडिटी है। जैसे कि मैं अगर ये सारा डिलीट कर देता हूं तो मुझे एक चीज़ हमेशा दिख रहा है कि हाँ एक लेवल पर डिमांड है, ये है 215 का लेवल। तो 215 के लेवल के ऊपर मार्केट में एक पंप आ सकता है, जो कि हमने पहले भी देखा है। आपको लिक्विडिटी ढूंढना है। कब? पिछले बार। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, ये अनकट वीडियोस हैं और ये कोई स्क्रिप्ट वाला वीडियो नहीं है गाइज। ये मैं अपने मन से जो मुझे आता है हर एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए उजागर कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पर आप देखो 58% का मोमेंटम 98 डेज में। तो आप कह लो पर मंथ आप 20% कमा रहे हो, या पर मंथ आप 15% कमा रहे हो, 10% कमा रहे हो, 15% कमा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा रखा है सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में, जिस पर कि मेरा टारगेट रहता है सिर्फ 5% का। यार 5% मंथली का काफी है। वो 5% नहीं, 5% तो देता ही है, बट वो उससे काफी ज्यादा पैसा देकर जाता है, जो कि कभी कभार अच्छे मोमेंटम पर, अच्छे रैली पर 60 to 70% पर मंथ भी दे जाता है। उसका भी सीक्रेट आपको मैं बताऊंगा, बट वो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में लेना पड़ेगा। ऐसे वीडियोस में कंटिन्यू लाता रहूंगा, हर एक वीडियो। आप ध्यान रखना, अभय के लिए हमेशा रेडी रहना। अभय का कोई वीडियो आ रहा है तो ऐसा ही इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलो, तो एबीएफआरएल हो गया। एबीएफआरएल में हमें एंट्री कहां पर करना है पता है? हमें यहां पर एंट्री करना है, बट यहां पर मुझे डिमांड जोन तो पता चल गया कि 237 के ऊपर डिमांड होगा। 237 के ऊपर इनफैक्ट इसका यू टर्न होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स करेगा, बट इसका अगर हम लोग देखें तो यहां पर ही थोड़ा मोड़ा आपको इसका छोटा सा एक चीज पता चल जाएगा कि इसका पिछला 1 साल का कैसा रिटर्न है। कैपिटल आप देख ही रहे हो, रिटर्न काफी कम है, और इनकम स्टेटमेंट आप देख रहे हो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। प्रॉफिट काफी कम हो रहा है, प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं है, विद क्वार्टर टू क्वार्टर इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट। तो यहां पर मुझे ये भी चेक करना है। डेली टाइम फ्रेम पर आऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पर आकर मैं वॉल्यूम का चेक करूंगा। वॉल्यूम स्टेबल नहीं है। वॉल्यूम में क्या है, कहीं एक कैंडल पर अगर कोई परचेज होता है तो अगले ही 2-3-4 कैंडल के अंदर वो सेल हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मुझे वो स्टॉक चाहिए जिस स्टॉक में एंट्री हो तो रहा है, बट उसका प्रॉफिट बुकिंग अभी भी नहीं हुआ है। जैसे ये वाला स्टॉक देख लो आप, ये डिमांड जोन था गाइज। रुक जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। अभी लगभग ये डिमांड जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट इसने अपना डिमांड चेंज कर लिया है, डिमांड जोन चेंज कर लिया है। अब की बार या तो हाँ, ये बिल्कुल जैसे एसीसी सीमेंट है, एसीसी लिमिटेड मुझे पसंद नहीं है खासा कुछ, ठीक है। तो ये इस लेवल से 17,062 से मूव करेगा तो बड़ा मोमेंटम देगा। हाँ, यहाँ तक यही काफ़ी कम मोमेंटम आने वाला है, बट धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डिमांड जोन किसको बोलते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज देख लो, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आपको प्रॉपर इसका ना एक ये देखो, इसका प्रॉपर रिव्यू आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें कि बार बार मोमेंटम आ रहा है। बार बार जब जब मार्केट आया तब तब मोमेंटम दिया मार्केट ने। कब कब देख लो यहाँ पर ना, कितने टाइम के अंदर, ये इतने टाइम के अंदर 125% का प्रॉफिट हर एक साल में ये एक प्रॉफिट देकर जाता है। हर एक साल बाद ये प्रॉफिट देकर जाता है। जैसे इस साल भी आया था, 2022 को आया था एक्चुअली। 2022 से लेकर एक साल के अंदर इसने 100% का प्रॉफिट फिर से दे दिया। तो ये स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, हमें जाना है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कौन सा एक लेवल है जिसको कि मार्केट ने बार बार उछाला है। और एक बात याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव सेंटीमेंट हो तो बाहर रहना है, दूर रहना है। जब लोग डरे हुए हैं तभी हमें बाई करना है। डरे हुए लोग सेल करेंगे, वो सेल करेंगे तो हमारे बाइंग लेवल पर आएगा। जैसे ही हमारे बाइंग लेवल पर आएगा हमें क्या करना है, बाई कर लेना बस भाई। उसके बाद तो एकदम बूम ही बूम है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है।
तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या किया है, हमने एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल चुना है जिस लेवल पर मार्केट में बार बार एक ऐसा बाइंग आया कि जहां पर एक बियर को भी लगे कि नहीं भैया, अब मैं अपना शॉर्ट कवरिंग कर लेता हूं, अब मैं अपना जो शॉर्ट सेलिंग है वो शॉर्ट सेलिंग का ऑपोजिट चला जाता हूं, मतलब मैं अब बाइंग करूंगा। जब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, शॉर्ट करने वाले प्रॉफिट जब बुकिंग करते हैं, और बुल्स तो बुलिश एंट्री लेंगे ही, तो वो लोग डिमांड जोन पर बाई करेंगे, तो जहां पर कि बियर्स काफी कम है वहां पर आप लोग एंट्री करोगे, राइट। तो ऐसे लेवल पर आपको क्या करना है, ऐसे लेवल पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है उनके साथ, एक ऐसा लेवल जहां पर कि बुल्स ही बुल्स है, ठीक है। उसके बाद एक साइड इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे यहाँ पर मान लो कोई सब डिमांड जोन नहीं है, डिमांड जोन है, आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, मार्केट में काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्लेनमार्क फार्मा में कुछ था डिमांड जोन, ग्लेनमार्क फार्मा में कोई डिमांड जोन नहीं था। अच्छा, मैं अगर आपको सिर्फ उसके लिए बताऊं, पैसा लो पर देख लो, पैसा लो का ऐसा क्या लेवल था कि मैंने आपको एंट्री करने के लिए बोला। पैसा लो का लेवल आप देखोगे ना तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डिमांड जोन है क्या एक्चुअली में। तो पैसा लो पर आप देखो कि ये जो लेवल है एक बहुत अच्छा सप्लाई को तोड़कर ऊपर गया है, बहुत अच्छा। किस कैंडल ने, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया इन लेवल्स पर, सस्टेन किया, राइट, सस्टेन किया, बार बार इन लेवल्स पर सस्टेन किया है, ठीक है, बार बार इन लेवल्स पर सस्टेन किया। बट मैंने एक चीज़ देखा कि ये तो ठीक है सस्टेन किया, अभी हमारे पास नहीं है ये लेवल, बट ना मार्केट ने ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पर कि बायर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो बार बार ना टूट रहा है, तो टूट रहा है प्लस फिर ऊपर जा रहा है, फिर टूट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, यहां पर सपोर्ट ले रहा है बट टूट रहा है, बट फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक ऐसा लाइन है, आप कह सकते हो ट्रैम्पोलिन देखा है, या इलास्टिसिटी, जितना पीछे खींचोगे उतना वो तेजी से ऊपर जाएगा। सेम ये एक इलास्टिसिटी है, ऊपर से मार्केट खींच कर नीचे आ रहा है और अचानक से एक बूम, मार्केट एकदम से तगड़े तरीके से ऊपर। एंट्री तो यहीं पर होना चाहिए था, डिमांड जोन एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा एंट्री लेट कर दिया था, हमें पता नहीं चला था, हमने गलती कर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये रहा वॉल्यूम सर, वॉल्यूम हमें एक ऐसे टावरिंग वॉल्यूम चाहिए, एक ऐसे टावरिंग वॉल्यूम चाहिए जहां पर कि मार्केट में एंट्री करने के बाद मान लो 100 लोग एंट्री कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग उसमें से प्रॉफिट लेकर निकले, बाकी सारे के सारे उसको डिलीवर करें। डिलीवर में ले जाने का मतलब क्या है, उनको लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। गाइज आई होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि सर हमने समझ लिया। और एक चीज़ आप ज़रूर बताना कि पैसा लो लिख देना, पैसा लो लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और मैं पर्सनली आपको कमेंट सेक्शन पर एक मोटिवेशन दूंगा ज़रूर, ताकि आप और भी ऐसे एजुकेशंस को ग्रैस्प करने की कोशिश करो। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है गाइज, बट आज ही ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा रिजेक्शन आया है, तो मान लो आप उसमें थोड़ा सा करेक्शन आया है, उस करेक्शन में आप प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग पर एंट्री कर लो और आपको भी प्रॉफिट रहे, ऐसे कोई स्टॉक आप मिस ना कर दो। ये सारा का सारा स्टॉक्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखा हुआ है, और कौन से स्टॉक्स आज के टाइम पर एक बिल्कुल रेडी है फटने के लिए वो मैंने डाल रखा है। मैं आपको सारा का सारा दूंगा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए पेटीएम मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी आपको उसका बारकोड दिखेगा, उस बारकोड से आप स्कैन करोगे, उस बारकोड को स्कैन करोगे, स्कैन करके ये रहा बारकोड, ये देख लो, आप बारकोड देख लो, ये रहा, ये देख लो, ये रहा बारकोड गाइस। तो ये बारकोड जब आप स्कैन करोगे तो आपको पेटीएम मनी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। पेटीएम मनी डाउनलोड करोगे, उस पर अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाकर उसमें ट्रेड कर लोगे, आपको मिल जाएगा हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी लेवल्स
मैं शेयर करता हूँ प्रॉपर टाइम पर। ठीक है, तो ये बारकोड आपने स्कैन कर लिया होगा। अब मार्केट में फिर से दोबारा मोमेंटम आने वाला है और पैसा लो पर मैं दोबारा एंट्री बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पैसा लो अब एचबीएल का देख लेते हैं। एचबीएल का देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद बीच में एक और स्टॉक था जैसे कोल इंडिया। कोल इंडिया को आप देखोगे, कोल इंडिया पर मेरा ना COAL कोल इंडिया पर मुझे 2.5 महीने में 36% का प्रॉफिट हो चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड, हाँ कोल इंडिया लिमिटेड में ये रहा सर। इसका मोमेंटम क्यों कितना आया है, कहाँ से कहाँ तक आया है, कितना, ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल डॉट मुझे बॉटम कैसे मिल पाया। डॉट बॉटम मिलने के लिए मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ा। मुझे एक लेवल मिला जहाँ पर कि मुझे दिख रहा है कि यार एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कि ना मार्केट में बायर्स उसके नीचे नहीं जाने दे रहे, बायर्स उसके नीचे नहीं जाने दे रहे। तो मैंने एक ये जोन बनाया और बिल्कुल इसी लेवल पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 36% का प्रॉफिट चल रहा है मुझे। तो बिल्कुल ये वाला लेवल था जहां पर कि एंट्री करना है। मतलब आप सोचो ना, एक ऐसा जोन ढूंढो, एक ऐसा लाइन ढूंढो, आपके लिए बहुत इजी कर दिया। एक ऐसा लाइन ढूंढो, कोई स्क्रीनर की जरूरत नहीं है, बिलीव मी कोई स्क्रीनर की जरूरत नहीं है। स्क्रीनर नहीं बताने वाला है कि डिमांड जोन कितना आसपास है, कितना ज़्यादा डिमांड है उसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से करो। आप एक बार बैठो तो सही, अगर आप ट्रेडर हो तो 100 ट्रेड 100 स्टॉक्स आप निकालो, आप में आपको उसमें से 3 से 4 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि बड़ा मोमेंटम करने वाला होगा। आप उसमें एंट्री कर दो, बस सीधी सीधी बात है। तो ऐसे लेवल पर आपको एंटर करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है, ये पंप कर रहा है, बार बार पंप करेगा। ऐसे ऐसे लेवल्स पर आप एंटर करो और प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई करके आप उस पर टारगेट लगाते रहो। जैसे मेरा मेन टारगेट है 440 का। ठीक है, ऐसे करके आप बने रहो। जैसे टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है, बट क्या हमारे पास एक मौका था पहले टाटा पावर को लेने का? बिल्कुल था सर, बिल्कुल। जब आप यहाँ पर एक मिनट, ये रहा। तो टाटा पावर जब आप इसको ना देखोगे कि जिस लेवल पर पहले भी लिक्विडिटी आ रखा है 2008 में, 2008 में जो लिक्विडिटी आया था, उस 2008 का मौका हमारे पास 2020 में भी था। राइट, चलो 20 का छोड़ देते हैं, 20 का छोड़ देते हैं। ये जो सेलिंग का लिक्विडिटी था, सेलिंग जब टूटा था, सेलिंग टूटने के बाद 2021 में मार्केट ने मोमेंटम दिया, चलो उसको भी छोड़ देते हैं गाइस। एक ऐसा लेवल बीच में आया था, एक ऐसा लेवल बीच में आया था जहां पर कि मार्केट बार बार यूटर्न ले रहा है। जैसे ये वाला लेवल, जैसे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, 4 से 5 बार मार्केट ने इस लेवल से कितना कितना मोमेंटम दिया पता है। इस लेवल पर आप जब भी एंटर कर रहे हो 40% का, आप फिर से एंटर कर रहे हो, आपको यहाँ पर मिल रहा है 25% का। कितने दिनों में पता है, कितने दिनों में? आपको 1 से 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। टाटा पावर को फिर से ये डिमांड जोन पर आया, डिमांड जोन से लेकर एकदम सप्लाई जोन तक 40% का प्रॉफिट। तो ये टाटा पावर की बात कर रहा हूँ मैं। इससे भी बढ़िया एक चीज़ है जिसको कि मैंने अभी अभी रिसर्च किया है, जो कि AWL है। AWL अदानी विलमार को। गाइस बहुत लंबा वीडियो हो रहा है मुझे पता है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। मुझे इतना कंफर्म है, जिसको ट्रेडिंग करना है, जिसको प्रॉफिटेबल बनना है, वो इस वीडियो को पूरा देखेगा। और ऐसे ही हमारे वीडियोस में 80% से ज़्यादा लोग पूरा वीडियो नहीं मतलब पूरा वीडियो देखते हैं। 80% से ज़्यादा लोग पूरा वीडियो देखते हैं, ऐसे ही नहीं देखते। उनको पता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत दिल लगा कर सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 364 के ऊपर मेरा बाइंग है, बाइंग करूँगा मैं। अभी तक बाइंग नहीं किया है, 364 के ऊपर मैं बाइंग करूँगा। अगर और नीचे गिरता है तो 223 पर तो कन्फर्म मैं बाई करने वाला हूँ। ठीक है, AWL और प्रॉफिट 100% का मेरा टारगेट रहेगा AWL में। ठीक है, उसके बाद टेक महिंद्रा पर एक बार देख लेते हैं। टेक महिंद्रा में अभी, हाँ, टेक महिंद्रा अगर इस लेवल पर आता है गाइस, टेक महिंद्रा अगर फिर से इस लेवल पर आता है, आप देख सकते हो बार बार मोमेंटम इसने दिया है। लिक्विडिटी कहाँ पर मिल रहा है, एक बायर को सेलर कहाँ पर मिल रहा है, एक सेलर को बायर कहाँ पर मिल रहा है, राइट। बायर को सेलर कहाँ पर मिल रहा है, सेलर को बायर कहाँ पर मिल रहा है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से दोबारा 1008 पर आएगा, आप यहाँ पर एंट्री करोगे और इसको होल्ड कर दोगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर इन्फोसिस का देखोगे, इन्फी का देख लेते, इन्फी उसके बाद सारे के सारे जितने भी टेक्निकल स्टॉक्स है, जितने भी टेक कंपनीज है, सारे के सारे इन्फोटेक के कंपनीज है, सारे के सारे स्टॉक्स ना गाइस अपने करेक्शन करते हुए अपने डिमांड जोन पर आने वाले हैं। ठीक है, मैंने अपना इन्फोसिस में एंट्री बना कर रखा था लगभग 1270-72 के करीब,
क्योंकि उसमें मुझे पहले से एक डेटा मिला था जो कि बढ़िया सा यहाँ पर मोमेंटम दिया था और अच्छा खासा मैंने उसमें स्विंग प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। कितना परसेंट प्रॉफिट बुक किया पता है? लगभग 23% का प्रॉफिट बुक किया है। और ये जो मोमेंटम था ना यार, ये वाला मोमेंटम इन्फी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन्फी में आप इतना बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और काफ़ी कम टाइम में मिला था। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स आपको मिलने वाला है। एचडीएफसी बैंक, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने 4 स्टॉक्स मैंने अभी तक बता दिया जिसमें कि आप अभी भी एंटर कर सकते हो और एचडीएफसी बैंक लेने के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही बड़ा मोमेंटम देने वाला है गाइस। एचडीएफसी बैंक आज के टाइम पर बता रहा हूं, आज ही नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आपको 2026 को भी यही स्टॉक ऐसे ही मिलेगा एचडीएफसी बैंक में, जहां पर कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब भी एंटर करोगे मोर देन 50 to 60% का प्रॉफिट विद इन 3 मंथ्स के अंदर मिलने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक में मैं कैसे डिमांड जोन को ढूंढूंगा पता है? ये देख लो डिमांड जोन कैसे ढूंढूंगा। ये रहा, यहां से आप जब ये एक लिक्विडिटी देख रहे हो, ये एक लिक्विडिटी देख रहे हो, प्रॉपर लिक्विडिटी है ये गाइस, नॉर्मल लिक्विडिटी नहीं है। पहले मार्केट टूटा, ठीक है, पहले तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, देख रहे हो ना, तोड़ा कहां पर तोड़ा? कोरोना के टाइम पर तोड़ा। तोड़ने के बाद रिकवरी हुआ, रिकवरी करने के बाद जो लिक्विडिटी है वो इस जोन पर आए। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे चीजें गाइज, ये A to Z मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, अगर पसंद आ रहा है ना, अभी लाइक करो, बेल बटन को दबाकर ऑल कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इस वीडियो, इस चैनल पर ये एनालिसिस कैसे मैं कर रहा हूं, कैसे मेरा इतना ज्यादा प्रिसाइज एंट्रीज होते हैं, कैसे मेरे कंफर्मेशन इतना ज्यादा होता है, वो सारा का सारा चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। वो सारा का सारा चीजें मैं आप लोगों को कंफर्मेशन के साथ सिखाऊंगा और साथ बिठाकर सिखाऊंगा, ऐसा समझ लो। और पूरा फ्री में सारा फ्री में लूट लो भाई, लूट लो, लूट मची है, लूट लो, ठीक है। ऐसा कोर्स मैं बना रहा हूं यूट्यूब के लिए जो कि कोई भी लाखों रुपए का पेड कोर्स, 10 करोड़ रुपए का गिव अवे है, 10 करोड़ का मेरा जो कोर्स है वो अगर मैं अपना पूरा कोर्स को फ्री कर दूं 2 महीने के लिए तो मेरा 10 करोड़ का लॉस है। तो 10 करोड़ आपके लिए, चलो दे दिया। तो गाइज आपको दिख रहा है कि यहां पर एचडीएफसी बैंक बिल्कुल डिमांड जोन पर है। अब अगर यहां से टूटता है तो क्या कर सकते हैं? डोंट माइंड गाइस, अगर मेरा नाक बंद है, मुझे आवाज सही नहीं आ रहा होगा, बट प्लीज बेयर विथ इट। आप ध्यान दो चार्ट्स पर, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला लेवल 467, ये वाला लेवल 278, ये वाला लेवल जो कि कोरोना के क्रैश को इसने रोका था, संभाला था। अब अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, अब आप एक बात बताओ कि सर यहाँ पर अब एंट्री करें या फिर वेट करें कि टूट जाए? अगर टूट गया तो क्या करेगा? तो सर देख लो, टूट अगर गया तो ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सॉरी डिमांड जोन है, लिक्विडिटी वो 1270 पर एक लिक्विडिटी मिलेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस लेवल पर कुछ क्वांटिटी इसी लेवल पर बाई कर लूंगा, ताकि अगर यहां से मार्केट एकदम शूट कर जाए तो एटलीस्ट मैं इस पर बना रहा हूं, राइट। वैसे मैं ना एचडीएफसी बैंक पर एंट्री नहीं करूंगा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक काफी स्लो मूव करता है। मुझे एंट्री करना है आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में, मुझे एंट्री करना है एचबीएल जैसे स्टॉक्स में, मुझे एंट्री करना है पैसा लो जैसे स्टॉक्स में, जो कि मुझे मंथली का 25 से 30% का मोमेंटम दे जाए। तो ये स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, ये पार्ट सेकंड में मैं लाने वाला हूं। स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट 2, हर एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो होने वाला है। आप हमारे अबे ट्रेडिंग चैनल पर बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो मैं इस लेवल पर फिर से दोबारा एंट्री करूंगा, एचडीएफसी बैंक। आपको देखना ये नहीं है कि यार कहाँ एंटर करना है, सर बता दो कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, बता दो। आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ। आपको दिख रहा है ना कि ये एक लेवल कितना स्ट्रांगली यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, अब की बार भी प्रोवाइड करने वाला है, और वो सीधा सीधा 20% आपको प्रॉफिट अभी देने वाला है। अगर टूट गया तो कुछ नहीं गाइस, होल्ड करना है आपको, 1270 पर भी एंटर करना है आपको, 1100 पर भी एंटर करना है। बट आप इतना समझ लो मेरे भाई, अगर एचडीएफसी बैंक 1465 से लेकर 1100 तक आ रहा है नीचे, 25% का डाउनफॉल का मतलब है लगभग निफ्टी में भी आप 10 से 15% का डाउनफॉल देख सकते हो। इतना मेरी बात मान लो, ठीक है। तो इतना नीचे मार्केट नहीं गिरने वाला है, यहां पर म्यूचुअल फंड्स वाले भर भर के एंटर करेंगे, आप इतना समझ लो, ठीक है। तो यहां पर एचडीएफसी बैंक एकदम रेडी है, मैं यहां पर बाई करूंगा। अगर मैं मतलब चलो मान लो मैंने बाई कर लिया, कुछ क्वांटिटीज मैंने बाई कर लूंगा, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई क्या ही डिमांड जोन है तेरा। चलो सेकेंड वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो को भर भर के लाइक्स करो, लाखों लाइक्स ले आओ, हर किसी के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे वीडियोस मैं और लेकर आऊं और आप लोगों के लिए ऐसे ही देता रहूं।
ठीक है, ऐसे ही देता रहो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर लास्ट तक देखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखना सर लास्ट, और लिखना जरूर कि किसने किसने शेयर किया है दूसरों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ठीक है। और अभय ट्रेडिंग चैनल पर आपको लाइव आकर अगर ट्रेड करना है, आप हमारे लाइव ट्रेडिंग चैनल पर आ सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा चैनल का। और बाकी सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, जहां पर कि आप जीरो टू हीरो, जीरो टू बिगिनर टू एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो, हर एक चीज मैंने उस पर दे रखा है। विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच। अभय ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।